दर्शक बंधु मानी भॉइस चैनल रो आउ एक नूतन वीडियो को हृदय स्वागत करुछि। मृत्युर 24 घंटा परे आत्मा निज घर को काहींकी फेरी आसी थाए। चलंतु जानिबा गरुड़ पुराणर किछि विशेष अध्यायरु। सांग माने एही कथा तो आमे माने जानिछे जे पृथ्वी पृष्ठरे जन्म नेइथिबा कौनसी भी प्राणी अमर नुहंती, अर्थात ताकू केबे ना केबे मरिबाकू पड़ी थाए। किंतु कौन आपण माने जानिछंती कि मृत्यु परे आत्मार कौन होई थाए बा मृत्युर 24 घंटा परे आत्मा निज घर को काहींकी फेरी आसी थाए एवं से केते दिन जाए निज घरे रही थाए। जदि आपण माने जानि नाहंती तेबे मु आपण मानकु जणाई देउछि कि एही सब प्रश्नर उत्तर गरुड़ पुराण रे विस्तृत भाव में वर्णना करा जायछि। आजिर एही वीडियो माध्यम रे आमे आपण मानकु एही विषय रे विस्तार भाव में जणाइबाकु जाउछु। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, काहींकि ना गरुड़ पुराणर कौनसी विषय को अधा शुणिले पाप लागि थाए एवं अधा अधूरा ज्ञान विश्व सहित समान होई थाए। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य शुणंतु। नमस्कार श्रोतागण, आपण समस्त को पुणी थरे आम यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। गरुड़ पुराण रे कहा जायछि जेतेबेले कहार मृत्यु हो जाए सेतेबेले जमराजंकर दूत सेही मनुष्यर आत्मा को निज सहित जमलोक को नहीं जाती एवं जेउठी तार पाप एवं पुण्य कर्मर हिसाब करा जाय थाए एवं पुणी 24 घंटा भितरे जमराजंकर दूत माने सेही प्राणीर आत्मा को तार घरे छाड़ी जाती। जमदूतों द्वारा आत्मा को छाड़ी जिबा परे मृतकों आत्मा निजर आत्मीय बा संपर्कीयों चारि पाखरे घूरी बुलंती एवं निजर लोकों को डाकी थांती, किंतु तांकर डाक काहाकु भी सुना जाए नहीं। एहा देखि मृतकों आत्मा विचलित होई उठे एवं से विकल होई जोरे चिल्लाइबा पई लागि थाए, किंतु तथापि तार स्वर काहाकु सुभा जाए नहीं। तापरे मृतकर आत्मा निज शरीर भितर को प्रवेश करबाकू चेष्टा करिथाए, किंतु जमदूतों पाखरे बंधा होइथिबा कारणरू से मृत शरीर भितर को प्रवेश करि पारे नहीं। एहा छड़ा गरुड़ पुराण रे कहा जायछि कि काहार मृत्यु होई जिबा परे जेतेबेले तार आत्मीय संपर्कीय कांदिबाकू लागि थांती, एहा देखि मृतकों आत्मा दुखी होई जाय थाए। गरुड़ पुराण अनुसारे जेतेबेले जमदूत मृतकर आत्मा को तार आत्मीय पाखरे छाड़ी दे जाती, तापरे सेही आत्मा भितरे एते बल न थाए कि से जमलोक जाए निजे यात्रा करि पारिबो। गरुड़ पुराण अनुसारे कौनसी भी मनुष्यर मृत्यु हेबा परे जेउ 10 दिन जाए तार पिंडदान करा जाय थाए, ताहा द्वारा मृत आत्मार विभिन्न अंगर रचना होई थाए। तापरे 11 दिन और 12 दिन जेउ पिंडदान करा जाय थाए, तद्वारा सेही मृतकर आत्मार शरीर रूपी मांस एवं देह निर्माण होई थाए एवं शेषरे जेतेबेले मृतकर नामरे जेउ पिंडदान करा जाय थाए, ताहा द्वारा से मृतकर आत्मा जमलोक पर्यंत यात्रा करिबारे सक्षम होई थाए। अर्थात मृत्यु परे 12 दिन जाए जो मृतकर आत्मा को पिंडदान करा जाय थाए, तापरे सेही आत्मा को मृत्यु लोकरू जमपुर को जीवा पई बल मिल जाय थाए। सांग माने सेथिपई गरुड़ पुराण रे कहा जायछि कि जेतेबेले कौनसी मनुष्यर मृत्यु हो जाय थाए, तापरे तार आत्मा 13 दिन जाए निजर आत्मीय एवं संपर्कीयों मध्यरे घूरी बुलु थाए एवं तापरे मृतकर आत्मा मृत्यु लोकरू जमलोक को जीवा पई बाहरी पड़ी थाए एवं जहाको पूरा करिबाकू ताकू गोटे वर्ष बा 12 मासर समय लागि थाए। मान्यता अनुसारे 12 दिन जाए करा जाउथिबा पिंडदान एही गोटे वर्ष जाए मृतकर आत्मा पई भोजन समान होई थाए। सांग माने एबे आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो कि जदि कौनसी मृतकर आत्मा को पिंडदान करा जाय न थाए तेबे कौन होई थाए। तेबे मु आपण मानकु जणाई देउछि कि ताहार भी वर्णना गरुड़ पुराण रे विस्तार भाव में वर्णना करा जायछि। गरुड़ पुराण अनुसारे जेउ मृतकर आत्मा नामरे पिंडदान करा जाय न थाए, ताकू 13 दिन जमदूत माने जबरदस्त टाणी टाणी जमपुर को घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं जाई थांती, जद्वारा मृतकर आत्मा को यात्रा करिबा समय रे अनेक कष्ट भोगिबाकू पड़ी पारे।
ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ 12 ଦିନ ଯାଏଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ପରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏହା ବି କୁହାଯାଇଛି କି ପିଣ୍ଡଦାନର ଶେଷ ଦିନରେ ମୃତକର ନିର୍ମିତ ଆତ୍ମୀୟ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଭୋଜନ ଯଦି ଋଣ ନେଇ କରାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ କେବେ ବି ମୃତକର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଆତ୍ମାକୁ ଏହି କଥା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ସେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା କି ମୁଁ କେବଳ ଏକୁଟିଆ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି, ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ନୁହନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏହା ବି କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ମୃତକର ପରିଜନମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏମିତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯମରାଜ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁଲୋକକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏହା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ତାକୁ ଯମଦୂତ ମୃତ୍ୟୁର 13 ଦିନ ନିଜ ସହିତ ଯମପୁରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଭଳି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକରୁ ଯମପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାଏ ତାକୁ ଯମଦୂତ ମୃତ୍ୟୁଲୋକରୁ ଯମଲୋକ ନେବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଯମଦୂତମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭୟରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯମଦୂତମାନେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ଆତ୍ମା ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତାକୁ ତା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ନର୍କଲୋକକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆତ୍ମା ନିଜ ଘରକୁ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ, ମହାଭାରତ ଆଦି ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ହୃଦୟରୁ ନମନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ କହି ନମନଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।